हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, सीयूईटी यूजी का अगर आपने फॉर्म भरा था तो अब इसकी जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हो गई है। सीयूईटी यूजी ने जब लास्ट टाइम डेट को एक्सटेंड किया था तो उसमें करेक्शन विंडो की जो डेट्स थी उसको भी रिवाइज़ किया था। एक बार ये नोटिस हम डाउनलोड कर लेते हैं जिसमें ये बताया गया था कि करेक्शन आप 6 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच कर सकते हो। तो ये जो करेक्शन विंडो है 6 अप्रैल को लगभग इवनिंग के टाइम पर आपकी लाइव हुई है और अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ करा नहीं गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसलिए भी रिलीज़ करा जाता है क्योंकि उसमें ये क्लियर करा जाता है कि किन किन पर्टिकुलर्स में आप करेक्शन कर सकते हो। फिलहाल करेक्शन करने के लिए आप ये क्लिक हेयर टू लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ पर अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से आप लॉगिन करोगे। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अभी तक यहाँ पर कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड करने का ऑप्शन था, अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कंप्लीट योर करेक्शन। यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो जिसको करेक्शन करनी नहीं है बट लॉगिन करके अगर उसने कंप्लीट योर करेक्शन वाले पेज पर क्लिक कर लिया तो हर एक स्टेप को एक बार वेरीफाई करके प्रोसीड करते जाइएगा और एक बार फाइनल सेव कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने बाय मिस्टेक इस ऑप्शन को चूज़ कर लिया है तो। बाकी जिसको करेक्शन करनी है वो तो इस ऑप्शन को चूज़ करेगा ही। तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपका जो एड्रेस की डिटेल है वो ओपन होगी। अब यहाँ पर जो एड्रेस की डिटेल है उसमें करेक्शन अलाउ नहीं कर रहे हैं ये लोग। अब ये कोई टेक्निकल एरर है हमें नहीं पता, लेकिन करेक्शन की जो डिटेल्स हैं उसमें एडिटिंग नहीं हो रही है। हो सकता है जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए उसमें क्लियर हो जाएगी करेक्शन एडिट होगी या नहीं। यहाँ लेफ्ट साइड में आपके पास और भी ऑप्शन आपको नज़र आएंगे, जैसे पर्सनल डिटेल हो गया, अदर कोटा कैटेगरी हो गई, क्वालिफिकेशन डिटेल हो गया। आपको कोई भी डेटा एडिट करना है आप उस पर क्लिक करोगे। जैसे पर्सनल डिटेल है तो पर्सनल डिटेल पर आप क्लिक करोगे। आप पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करोगे तो कोई भी पर्सनल डिटेल हो वो एडिट करी जा रही है। यहाँ पर कैटेगरी को भी चेंज करने का ऑप्शन ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप पर्सनल डिटेल को एडिट कर सकते हो। कोई भी डिटेल आपको एडिट करनी है, कोई भी स्टेप आप एडिट करोगे तो उस स्टेप में नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आई एग्री का ऑप्शन होगा, यहाँ क्लिक करो और इसको सेव और नेक्स्ट कर दो। सेव और नेक्स्ट जैसे ही आप कर दोगे तो इस स्टेप के कंटिन्यूस वाला जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो अपने आप ही ओपन हो जाएगा। या फिर आप रैंडमली अपने आप से भी जो लेफ़्ट साइड में ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ पर क्लिक कर सकती हो। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों को जो करेक्शन करनी होगी वो या तो यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम वाले ऑप्शन पे करनी होगी, यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोग्राम या यूनिवर्सिटीज़ और उनको ऐड करनी है या फिर रिमूव करनी है, या फिर टेस्ट पेपर गलत चूज़ कर लिए या कम चूज़ कर लिए या ज़्यादा चूज़ कर लिया उसमें करेक्शन करनी होगी। तो पहले मैं यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर आप लोग ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो ये यहाँ पर आप लोग एडिट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अगर रिमूव करना है तो यहाँ पे रिमूव का भी ऑप्शन है, अदरवाइज़ ऊपर यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम का ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाके ऐड कर सकते हो। ये यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी नेम सेलेक्ट करो और प्रोग्राम सेलेक्ट करके यहाँ पे जो ऐड वाला ऑप्शन है ऐड करते रहो, नीचे वो प्रोग्राम ऐड हो जाएगा। और याद रखिए कोई भी स्टेप आप कंप्लीट कर रहे हो नीचे आई एग्री करके इसको सेव और नेक्स्ट ज़रूर से करना। इसी तरीके से कोई भी स्टेप आपको एडिट करना है, यहाँ पे मैक्सिमम सारे स्टेप्स में करेक्शन अलाउ करा जा रहा है, सिर्फ एज ऑफ नाउ ये एड्रेस डिटेल को छोड़कर। हो सकता है एड्रेस डिटेल का भी करेक्शन कुछ टाइम में ओपन हो जाए, बाकी तो यहाँ पे इन लोगों की मर्ज़ी है। फिर यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे आप लोग अपडेट कर सकते हो अगर चाहो तो डॉक्यूमेंट्स भी एडिट करने को ये लोग अलाउ कर रहे हैं। तो कोई भी स्टेप आप यहाँ पे एडिट करोगे तो उसको सेव और नेक्स्ट करते जाओगे, देन ये अपने आप ही आपको फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर ले आएगा। देन आई एग्री पे क्लिक करके इसको फाइनल सबमिट कर देना और आपका जो करेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर करेक्शन करने से आपकी फ़ीस में इंक्रीमेंट हो रहा है तो रेंट ये बैलेंस फ़ीस आपको देनी होगी। और करेक्शन करने से अगर फ़ीस कम हो रही है, लाइक फॉर एग्जांपल रिज़र्व कैटेगरी को आपने ऐड करा या फिर टेस्ट पेपर कोड आपने उतने कम कर दिए सो दैट फ़ीस भी कम हो गई, तो बैलेंस फ़ीस रिफ़ंड होगी और रिफ़ंड इमीडिएटली नहीं होता, उसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा। ठीक है? तो बाकी यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों करेक्शन विंडो की। ये वन टाइम करेक्शन है तो इसको बहुत ही केयरफुली एक्सरसाइज़ करें इस ऑप्शन को, और होपफुली ये करेक्शन विंडो की डेट भी एक्सटेंड होगी, क्योंकि सिर्फ 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो देना, उसमें भी आप आधा दिन छोड़ के करेक्शन अलाउ करवा रहे हो स्टूडेंट से, तो इसमें और इनफ टाइम आप लोगों को दिया जाएगा। लेकिन आपके पास अगर करेक्शन करने का यहाँ पे ऑप्शन खुल रहे हैं सारे,
तो आप इसको करेक्शन कीजिए और फाइनल सबमिट करके इसको सेव कर दीजिए। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।